नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है प्यार का बंधन। सविता की आंखों से बेइंतहा लगातार आंसू निकल रहे थे। उसका पूरा तकिया आंसुओं से भीग चुका था। उसके मुंह से रह रह कर सिसकियां निकल रही थीं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। चाह कर भी उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा था। वह बार बार कांपते हाथों से अपने चेहरे को ढकने की कोशिश कर रही थी। किसी को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर माजरा क्या है। सविता इस समय बहुत ज़्यादा कष्ट में लग रही थी। ऐसा कौन सा दुख है जो सविता को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वह अपना दुख किसी को बता क्यों नहीं देती। आखिर उसको क्या कष्ट है। सविता की बहू रीमा उसके पैरों की ओर बैठी थी। रीमा ने सदा ही अपनी सास सविता की बहुत सेवा की थी और इस समय भी रीमा लगातार अपनी सास सविता की सेवा में लगी हुई थी। भला आज के ज़माने में भी ऐसी बहुएं कहीं मिलती हैं। इसीलिए सविता हमेशा ही अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती थी कि उसे रीमा जैसी गुणवान बहू मिली है। सविता की एक प्यारी सी बेटी भी थी जो कि इस समय अपनी माँ का सिर बड़े ही प्यार से सहलाई जा रही थी। सविता की बेटी निशा बहुत प्यार से अपनी माँ को सांत्वना दे रही थी। मम्मी, आप क्यों इतनी चिंता करती हो? पापा है ना, वह सब संभाल लेंगे। आप जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पापा के रहते आपको कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वह इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। असल में सविता इसी बात से इतनी परेशान थी क्योंकि वह जानती है कि उसके पति दीपक केवल नाम के ही दीपक नहीं हैं। दीपक वास्तव में ही अपने कुल के दीपक हैं। क्या सचमुच कोई आदमी दीपक जैसा भी हो सकता है? सविता ने ऐसा केवल कहानियों में ही पढ़ा था, परंतु जैसे जैसे वह दीपक को जानती गई वैसे वैसे ही उसका प्रेम भक्ति में बदलता चला गया। सविता अपनी जिंदगी के उन दुखद क्षणों को भला कैसे भूल सकती है जब उसकी शादी के केवल 5 साल बाद ही नियति के क्रूर हाथों ने उसके पति हरीश को उससे छीन लिया था। कितना प्यार करते थे हरीश उससे। उसे कोई ऐसा क्षण याद नहीं कि जब हरीश ने गलती से भी उसका दिल दुखाया हो। हरीश ने ना कभी उससे कोई शिकायत की और ना ही उसको अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका ही दिया। वह यह सोच सोच कर फूली नहीं समाती थी कि भगवान उस पर इतना मेहरबान होगा। वह दोनों अपनी छोटी सी जिंदगी में कितने खुश थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी इस खुशहाल जिंदगी को खुद उसी की नज़र लग गई। उस मनहूस दिन को वह भला कैसे भूल सकती है। एक दिन ऐसी मनहूस खबर आई जिसको सुनकर वह सिहर उठी थी। ऑफिस से घर आते समय हरीश की मोटरसाइकिल में पीछे से आकर एक ट्रक ने टक्कर मारी और हरीश को कुचल दिया था। उस दुर्दिन को वह भला कैसे भूल सकती है। उस एक दर्दनाक घटना से उसकी हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई थी और उसकी मांग सिंदूर की जगह आंसुओं से भर गई थी। उस समय सविता की बेटी निशा केवल 2 वर्ष की थी। निशा को अपनी बाहों में भरकर ना जाने वह कब तक रोती रही थी। मासूम निशा को कुछ नहीं पता था कि उसकी माँ क्यों रो रही है। अपनी माँ को ऐसे रोते हुए देखकर वह छोटी सी निशा भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। 1 साल बाद उसके ससुराल वाले और पीहर वाले भी दोनों ही परिवार के लोग उस पर अब दूसरी शादी का दबाव डालने लगे। लेकिन सविता हरीश की यादों की छाँव में ही अपना बचा हुआ जीवन गुजारना चाहती थी क्योंकि उसके मन मंदिर का देवता तो हरीश था जिसकी वह पूजा करती थी। भला उसमें अब किसी और की प्रतिमा कैसे लगा ले। सविता ने दृढ़ता से यह बात अपने दोनों तरफ के परिवार के लोगों को बोल दी थी, लेकिन फिर निशा के भविष्य का वास्ता देकर और ज़माने की कठोरता का हवाला देकर उसे दूसरी शादी के लिए बाधित किया जा रहा था। तभी दीपक के परिवार वालों की ओर से सविता के लिए शादी का प्रस्ताव आया।
दीपक एक कंपनी में सिविल इंजीनियर थे और सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत थे। दीपक एक बहुत ही हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। दीपक की पहली पत्नी का नाम रेखा था। उनका एक बेटा था जिसका नाम था लोकेश। उस समय वह 3 साल का था। शादी से पहले रेखा का एक लड़के के साथ चक्कर था। वह लड़का अपने इलाके का एक छटा हुआ बदमाश था। इसीलिए रेखा के घर वाले नहीं चाहते थे कि रेखा उससे शादी करके बर्बाद हो जाए, लेकिन रेखा की जिद थी कि वह उसी से शादी करेगी। रेखा के परिवार वाले दीपक को जानते थे। वे लोग दीपक के स्वभाव और शालीनता से बहुत प्रभावित थे, मगर रेखा दीपक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। असल में रेखा को इतना शरीफ आदमी पसंद ही नहीं था। रेखा को कुछ उद्दंड और शैतान टाइप के आदमी ही पसंद थे। रेखा के घर वालों ने ज़बरदस्ती रेखा की शादी दीपक से करवा दी, लेकिन शादी के बाद भी रेखा अपने पहले प्रेमी से मिलती रही। रेखा को खुद भी नहीं पता था कि उसका बेटा लोकेश उसके प्रेमी का है या उसके पति का। रेखा तो हमेशा ही सपनों की दुनिया में ही रहती थी और वह अपने जीवन में फिल्मी स्टाइल का रोमांस चाहती थी। लेकिन दीपक तो सीधे साधे एक कुलीन व्यक्ति थे। वह अपनी सीमाएं जानते थे। दीपक अपनी ओर से रेखा को हमेशा खुश रखने की ही कोशिश करते रहते थे। मगर वह कहते हैं ना, जिन लोगों को गंदे नाले में लोट लगाने में आनंद आता हो, वह भला पवित्र गंगा जी में डुबकी लगाने का आनंद क्या जाने। आखिर में एक दिन तो रेखा ने अनर्थ ही कर दिया। वह अपने 3 साल के मासूम लोकेश को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अपने घर में रखे हुए सभी कीमती गहने और नकदी पैसे भी ले गई। दीपक के लिए यह स्थिति तो मरने से भी ज़्यादा भयंकर थी। वह बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके प्यार में कहाँ कमी रह गई थी। उसे तो याद भी नहीं कि कभी उसकी और रेखा की लड़ाई हुई हो, जबकि 1-2 बार रेखा ने ही दीपक से कहा था कि तुम मुझसे कभी भी लड़ाई क्यों नहीं करते। तब दीपक ने रेखा की इस बात को मजाक समझकर टाल दिया था, जबकि रेखा ने अपनी तरफ से भी कोई ना कोई बहाना बनाकर दीपक से लड़ने का बहुत प्रयास किया, जिस कारण उसे घर से भागने का कोई ना कोई बहाना मिल जाए। यहाँ तक कि उसने दीपक के सामने उसके माँ बाप को छोड़कर अलग घर बसाने की भी जिद की, परंतु ना जाने दीपक किस मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने चुपचाप रेखा की बात मान ली और अपने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध जाकर अलग घर बसा लिया। अब तो रेखा जानबूझकर कभी सब्जी में नमक ज़्यादा डाल देती थी ताकि दीपक उससे कुछ कहे, लेकिन दीपक बिना कोई शिकायत किए खाना खा लेते थे। रेखा इस बात से और भी ज़्यादा चिढ़ जाती थी कि दीपक उसको झगड़ा करने का कोई मौका नहीं दे रहा। अब तो रेखा अपने प्रेमी से खुलकर मिलती थी। यहाँ तक कि रेखा ने अब अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाना भी शुरू कर लिया था। कुछ लोगों ने दीपक को यह बात बता दी थी। यहाँ तक कि उसने खुद रेखा को अपनी सहेली से यह बात कहते हुए अपने कानों से सुन लिया था कि वह खुद नहीं जानती कि उसके पेट में पल रहा बच्चा दीपक का है या उसके प्रेमी का। अब इससे ज़्यादा गिरी हुई हरकत और भला क्या हो सकती है। फिर भी इतना सुनने के बाद भी दीपक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अब तो रेखा के सामने घर से भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उनका बेटा लोकेश 3 साल का हो गया था। अब दीपक की इच्छा थी कि एक बेटी भी पैदा हो जाए तो उनका परिवार पूरा हो जाए, मगर रेखा को यह बात मंजूर नहीं थी। हालांकि दीपक ने कभी भी रेखा के ऊपर बेटी के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, मगर रेखा तो एक बहाने की तलाश में ही थी और इस तरह से उसे यह बहाना मिल गया और वह एक दिन अपने प्रेमी के साथ अपने 3 साल के छोटे से मासूम बच्चे को छोड़कर घर से भाग ही गई। दीपक की तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। जिस आदमी की बीवी किसी दूसरे के साथ भाग जाए, ऐसे आदमी का क्या हाल होता है, यह तो कोई दीपक से पूछे। ऐसा आदमी
समाज में केवल एक जिंदा लाश बनकर ही रह जाता है। लोग उसे जगह जगह से कचोटते हैं, ताने देते हैं, उसकी खाल तक उधेड़ लेते हैं और उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दीपक बस एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब वह केवल अपने बेटे के लिए ही जिंदा था। जब दीपक के पास सविता से शादी करने का प्रस्ताव आया था, तब उसने केवल अपने बेटे लोकेश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही सविता से मिलने का मन बनाया था। किसी परिचित के घर दोनों की मुलाकात करवाई गई थी। सविता को दीपक से वह पहली मुलाकात बहुत अच्छे से याद है। दीपक ने उसको कहा था कि मैं यह शादी अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। मुझे अपने लिए पत्नी नहीं, बल्कि अपने बेटे के लिए एक माँ चाहिए। मेरी पहली पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि मैं एक अच्छा पति साबित नहीं हो सका। आप इस बात पर अच्छी तरह सोच समझ कर ही अपना फैसला देना। मेरे परिवार वाले आपके सामने मेरी तारीफ़ों के पुल बांधेंगे, क्योंकि वह लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मगर आप उनकी बातों के जाल में मत फंसना। आप पूरा समय लेकर सोच समझ कर ही फैसला करना। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से 2 बातें ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यदि आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं, तो पहली बात यह है कि मैं आप पर अपने पति होने का हक कभी भी नहीं जताऊँगा, और दूसरी बात यह है कि मैं अपने बेटे लोकेश में और आपकी बेटी निशा में कभी भी कोई भेदभाव नहीं करूँगा। अब फैसला आपके हाथ में है। सविता, जो कि अपने मन मंदिर में हरीश की मूर्ति को लिए हुए घूम रही थी, दीपक की बातों से इतनी प्रभावित हो गई कि उसने उसी दिन शादी के लिए हाँ कह दी, क्योंकि उसको दीपक की आंखों में सच्चाई नज़र आई थी। सविता को भी ऐसा लगा कि उसकी बेटी निशा को अब एक पिता की छत्र छाया मिल जाएगी, और वह यह बात सुनकर भी संतुष्ट थी कि दीपक अपने पति होने का हक कभी नहीं जताएंगे। दीपक की यह बात तो उसके मन को अंदर तक छू गई थी। दोनों की शादी हो गई और उन दोनों के बच्चों को माता और पिता का प्यार मिलने लगा। शुरू शुरू में सविता दीपक से थोड़ा सहमी हुई और संकोच में रहती थी, लेकिन दीपक के निर्मल व्यवहार ने उसकी सारी शंकाएं निर्मूल कर दी थीं। धीरे धीरे सविता के मन में दीपक के लिए प्यार उमड़ने लगा। वह अपने दोनों बच्चों पर अपनी ममता भरपूर लुटा रही थी। दोनों बच्चे उसी के साथ सोते थे। अब सविता और दीपक की शादी को 5 साल हो चुके थे। एक दिन दीपक सोने के लिए अपने कमरे में गए, तब उसने देखा कि उसका बिस्तर तो आज वहाँ लगा ही नहीं हुआ। तब वह अपना बिस्तर खुद ही लगाने लगा। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, सविता उसके पीछे खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। सविता ने उसके हाथ से बिस्तर छीन लिया और बोली कि दीपक, आज आप यहाँ नहीं सोएंगे। दीपक उसकी बात सुनकर हैरानी से पूछने लगे कि मैं यहाँ नहीं सोऊंगा तो फिर कहाँ सोऊंगा। तब सविता बोली कि लोकेश और निशा अब इस कमरे में सोएंगे, क्योंकि वह अब थोड़े बड़े हो गए हैं और अब वह मुझसे अलग सो सकते हैं। सविता की बात सुनकर दीपक सोचने लगा कि यह बात उसके दिमाग में क्यों नहीं आई। सविता लोकेश का कितना ध्यान रखती है, लगता ही नहीं कि वह उसकी सौतेली माँ है। पहले दीपक को भी यह शंका थी कि अपने बेटे के लिए सौतेली माँ को घर में लाकर वह कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा। परंतु जिस प्रकार सविता ने लोकेश को अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया था, उसका सारा डर जाता रहा। दीपक भी निशा को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था। दोनों बच्चे भी सगे भाई बहन की तरह हिल मिलकर ही रहते थे। दीपक बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। देखा, आजकल मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। ठीक है, अब दोनों बच्चे इसी कमरे में सोया करेंगे और मैं अपना बिस्तर बाहर बरामदे में लगा लूँगा। लेकिन आज सविता दीपक के सामने रास्ता रोककर इस तरह खड़ी थी कि दीपक चाहकर भी वहाँ से बाहर नहीं जा सकता था।
दीपक कुछ कहता इससे पहले ही सविता ने बड़े ही प्यार से उसके गले में बाहें डाल दीं और दीपक की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही मीठे स्वर में बोली कि आपने मुझे वचन दिया था कि अपने पति होने का हक कभी नहीं जताएंगे, मगर मैंने तो आपसे कोई वादा नहीं किया कि मैं भी अपने पत्नी होने का हक छोड़ दूंगी। ऐसा कहकर एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ वह दीपक के गले लग गई। उस रात वे दोनों पूरी तरह से पति पत्नी बन गए थे। ऐसे ही दिन बीतते रहे और बच्चे भी बड़े हो गए। श्राद्ध पक्ष में सविता हरीश का श्राद्ध भी करती थी। दीपक ने इस बात पर कभी भी कोई ऐतराज़ नहीं किया। सविता के मन में बैठी हुई हरीश की मूरत अब हिलने लगी थी। एक दिन वह आईने के सामने आई, तब उसने यह महसूस किया कि उसके दिल में अब कोई और मूर्ति बैठ गई है। ध्यान देने पर उसे पता चला कि वह तो दीपक की मूर्ति है। यह देखकर सविता हैरान हो गई कि जिस मूर्ति को वह इतने वर्षों से संभालती हुई आई, वह कैसे टूट गई। अब वहाँ पर स्वतः ही दूसरी मूर्ति विराजमान हो गई थी और उसे पता भी नहीं चला था। वह भला अपने पहले प्यार को कैसे भूल सकती है। हरीश का प्यार तो उसकी जान था, उसका संबल था, उसका विश्वास था। क्या हरीश के प्रति उसका प्यार झूठा था? तब उसी के दिल से आवाज़ आई, नहीं, वह प्यार सच्चा था, निश्चल था, एक सुंदर सपने जैसा था। मगर अब दीपक का प्यार एक गहरे सागर की तरह है और उसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। दीपक हैं ही ऐसे कि किसी को भी उनसे प्यार हो जाए। रेखा बहुत ही मूर्ख और बदनसीब थी, जो एक सूरज को छोड़कर जुगनू के पीछे भाग रही थी। मगर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर रेखा नहीं भागती तो क्या दीपक जैसे पारस उसके हाथ लगते? आज सविता उम्र के इस पड़ाव पर अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही है। डॉक्टर ने उसे ब्लड कैंसर बता दिया है और वह बस चंद दिनों की ही मेहमान है। सविता अपनी मौत का इंतज़ार करते हुए बस अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से यही वरदान मांग रही थी कि अगले जन्म में भी उसे फिर से पति के रूप में केवल दीपक ही मिलें। थोड़ी देर में दीपक भी वहां आ गया और सविता का सिर अपनी गोद में रखकर प्यार से डांटते हुए बोला कि तुमने यह अपना क्या हाल बना रखा है। ऊपर से हरीश जब तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वह यही सोचेंगे ना कि मैंने उनकी अमानत को ठीक से नहीं रखा हुआ। मैं भी कैसा आदमी हूँ जो इतना सा काम भी नहीं कर पाया। अब तुम ही बताओ, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? दीपक इससे आगे कुछ और नहीं बोल पाया क्योंकि उसका गला भर आया था। सविता ने अपना हाथ उसके होठों पर रखते हुए कहा, आपने मेरी दुविधा मिटा दी। मैं इतने बरसों तक एक मृग मरीचिका की तरह ही भटकती रही, अपने भूतकाल में ही जीती रही, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरा वर्तमान भूतकाल से ज़्यादा हसीन है और भविष्य तो और भी सुनहरा होने वाला है। मगर मैं अल्पबुद्धि नारी अपने प्रभु को पहचान ही नहीं पाई। आज मुझे अपने प्रभु के दर्शन हो गए हैं। अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं रही, इसलिए अब मैं चैन से मर सकती हूँ। मुझे बस एक अंतिम बार अपने चरण स्पर्श करने का अवसर दे दीजिए और मैं हाथ जोड़कर आपसे यह विनती भी करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में भी अपनी पत्नी होने का सौभाग्य प्रदान कर दो स्वामी। यही मेरी अंतिम इच्छा है। और सविता दीपक के चरणों में झुक गई, चरण स्पर्श किए और वहीं लुढ़क गई। दोस्तों, आपको मेरी यह प्यारी सी प्यार भरी कहानी अगर अच्छी लगी तो कृपया एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।